प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। खबर यह है कि डॉलर महंगा हो गया है। आज डॉलर की कीमत तकरीबन 169.8 यानी कि 170 रुपये है और ये पाकिस्तान की तारीख में आज तक सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है डॉलर के महंगा होने का। साथ ही साथ यहाँ पर खबर यह है कि रवा साल 7 मई को इंटरबैंक में डॉलर तकरीबन 152 रुपये का था और 4 माह में डॉलर तकरीबन 16 रुपये 42 पैसे महंगा हो चुका है। गुज़िश्ता हफ्ते ओपन मार्केट में डॉलर 80 पैसे महंगा हुआ था, जिसके बाद डॉलर तकरीबन 166 रुपये तक यहाँ पर आ गया था। ये जनाब यहाँ सूरत हाल है। दूसरी जानिब हमारी हुकूमत यहाँ पर दावे के कर रही है कि हमारी मईशत बेहतर ये हो रही है। दूसरी जानिब हमारी हुकूमत ये भी साथ साथ दावा ये कर रही है कि रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है। लेकिन जनाब आज डॉलर 170 रुपये का हो गया है और हमें पता है कि डॉलर जब महंगा होता है तो मुल्क में महंगाई का एक नया तूफान आने के लिए तैयार खड़ा होता है। इस सारे मामले के ऊपर हमारी आवाम क्या सोचती है, क्या कहती है और उनकी क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आवाम से पहले ज़रा यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं अभी आबिद मार्केट में मौजूद हूँ, आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये तहरीक इंसाफ तो दावा ये कर रही है कि मईशत बेहतर हो रही है। वो ये कहती है रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है, लेकिन आज डॉलर तकरीबन 170 का हो गया है। $1 170 का, क्या कहेंगे? ये तो खाली बस टीवी पे बातें ही हैं, करता तो कुछ भी नहीं। आपके सामने है जो हालात है मुल्क की। आप इधर कैमरा मारें, आपको खुद अंदाज़ा होगा इस चीज़ का कि क्या हालात हैं। सुबह के लोग फारिग बैठे हैं, इधर कोई काम नहीं है। कोई काम होगा तो फिर यह अगर कोई पैसे ही नहीं निकलते, किसी के पास पैसे ही नहीं है, वो क्या चीज़ खरीदेगा? पैसे होंगे तो खरीदेंगे ना। यहाँ तो आप बताएंगे डॉलर महंगा होने से आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ता है? यहाँ पर तो मेरे भाई हर चीज़ में फ़र्क पड़ता है। आपका पेट्रोल बढ़ेगा, हर चीज़ बढ़ेगी। आपकी जब चीज़ बढ़ेगी तो गरीब आदमी के लिए तो मुश्किल होगा ना। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की वजह समरी भेज दी गई है। देखे ना, 10 रुपये अब इन्होंने न्यूज़ चला दिया जी, 10 रुपये चली गई। पेट्रोल चला गया ऊपर। उसमें ये बताया ना कि ये सब चीज़ों पे पड़ेगा। आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स पे जो जितनी भी हैं, ट्रांसपोर्ट पे पहले ही ट्रांसपोर्ट बंद किया है, उसके अलावा 10 रुपये और बढ़ा के और बढ़ाएंगे। तो जितना भी है हर बंदे, ये गरीब आदमी नहीं पीसना और किसने पीसना है। बातों पे ही है, बाकी काम चाम कोई भी नहीं है। सही, चले आए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई डॉलर महंगा हो गया आज और हम जाहिर बात है क्योंकि हमारे पास मुआवजा करने के लिए नून लीग की हुकूमत है। 2018 में यही डॉलर तकरीबन 118, 119, 120 तक था। आज 170 का हो गया है। लेकिन ये दावा ही करते हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, मईशत तरक्की कर रही है, लोग तरक्की कर रहे हैं, GDP बढ़ रही है। क्या कहते हैं? दरअसल जो इमरान खान साहब है ना, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, इनके पास ऐसा जादू है, इन्होंने जितने इकट्ठे किए हैं ना, ये सारे अब दूध के दूल्हे हैं और कभी उम्मीद नहीं लगा सकते ये अच्छा काम करेंगे, क्योंकि ये जितने भी हैं सारे दूसरी पार्टी से इधर आए हुए हैं और इनकी सिर्फ बातें आप सुन सकती हैं और कुछ भी नहीं। आप ग्राफ देख लें, इन्होंने कहा जी इंडेक्स बहुत तेज़ी से ऊपर गया है। 2017 में वो 500 कुछ था और आज 400 कुछ है और वो कह रहे हैं जी ये बुलंद तरीन सतह है हिस्ट्री के अंदर। उसके अलावा महंगाई की शरह आप देख लें, गरीब आदमी 15-20 हज़ार कमाता है, वो बेचारा बिल नहीं पे कर सकता। 15 बच्चे तो पढ़ाना दूर की बात है, ठीक है। वैसे ये मुझे बताएं, जैसे डॉलर जब यहाँ बढ़ता है तो देखिए गरीब आदमी का मसला है कि डॉलर की कीमत बढ़ना, गरीब आदमी को तो बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला पा रहा, तो वो डॉलर से वो क्या करेगा? मुझे ना डॉलर का पता है, ना ज़र मुबादला का पता है, ना बाहर से कितना पैसा आ रहा है या कितना जा रहा है। मुझे इसका कुछ गर्ज नहीं है। मुझे ये है मेरे बच्चों के पास क्या पहुँच रहा है, मैं क्या कमा रहा हूँ और मेरे घर में चूल्हा कैसे जल रहा है। आप क्या कमा रहे हैं? हम कुछ भी नहीं, हम जलील हो रहे हैं। यहाँ पे अच्छी खासे बिजनेस था मियाँ साहब के दौर में। मैं मानता हूँ वो चोर है और चोर है तो साबित करो ना यार। आज तक किसको साबित किया आपने? जो भी केस चला उसको वाइंड अप कर दिया। शौकत तरीन साहब, फवाद चौधरी साहब, उसके अलावा सिंध के अंदर ये तहरीक इंसाफ जब यहाँ पर आई, इन्होंने असद उमर साहब को हमारे सामने पेश किया। देखे जनाब, हमारे मुल्क के तमाम तर मसाइल का हल जो है असद उमर साहब के पास है। असद उमर साहब आए, हफीज शेख साहब आए, शौकत तरीन साहब आए। आप बताएं जनाब, ये मुल्क की मईशत किसने दुरुस्त करनी है? ये किसी ने, इनमें से किसी ने नहीं करनी। ये अल्लाह के हुक्म से मियाँ साहब चाहे चोर है ना, मेरा ख्याल है वही करेंगे।
उसकी रीज़न है उनके ऊपर जितने केसेस इन्होंने डाले हैं 90s के हैं, कोई प्रूफ नहीं है किसी के पास, ये सिर्फ बातें हैं। आजकल की जनरेशन तकरीबन 85% तो लोग भाग चुके हैं इनसे। अभी आपने कंटोनमेंट बोर्ड का रिजल्ट देख लिया है, लोगों का क्या रिएक्शन आया उसके ऊपर। बहुत शुक्रिया, बहुत वैसे आप बड़े आप अप टू डेट और बहुत अच्छी आपका नॉलेज है। अस्सलाम वालेकुम। भाई डॉलर महंगा होने से आपको क्या फर्क पड़ रहा है, ये तो आप पहले बताएं। ये जो डॉलर महंगा हो रहा है ना मैम, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक की सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। जैसे कि डॉलर से हार्ड वाले हैं ना, ये तो बाहर से इम्पोर्ट हो रहा है चाइना से। डॉलर महंगा होता है बाद में होता है, ये प्रोडक्ट है जो इलेक्ट्रॉनिक पहले महंगी कर देते हैं। कुछ हमारे मार्केट देखे, हालात देखे, काम बिल्कुल नहीं है। गाड़ी वाले देखे ऐसे बैठे हुए हैं, पेट्रोल बढ़ जाता है, किराए इनके नहीं बढ़ते। पहले जब आती थी ना यहाँ आबिद मार्केट में, यहाँ तो भाई गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिलती थी। आज तो गाड़ी बड़े आराम से यहाँ लग गई है। सन्नाटा क्यों इतना बाजार में? ये बेसिकली मुहर्रम सफ़र की वजह से भी ना कुछ क्लोजिंग है काम की, ठीक है। तो वैसे भी ये पेट्रोल अब भी बढ़ चुका है। पहले भी ये देखे ड्राइवर फारिग बैठे हुए, काम इतना नहीं है। एक फेरा लगाते हैं बेचारे, 500-700 बचता है, उनका घर का चूल्हा नहीं जलता। आगे डॉलर महंगा हो गया, फिर तेल महंगा हो जाएगा, ये कैसे गुजारा होगा, ये हुकूमत को सोचना चाहिए। हुकूमत तो कहती है पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा मैम। ये गरीब आदमी से पूछे जो किराए पे रहता है वो कैसे? कहते हैं भाई, वो कहते हैं मईशत तरक्की कर रही है, जीडीपी ऊपर जा रही है, पॉजिटिव कहते हैं, मस्बत इशारे मिल रहे हैं सारे। वो चीजें वो गरीब को नहीं पता, वो कौन सी चीजें, हमें तो पता ही नहीं है। हमें ये पता है इधर काम पे आना, काम से घर चले जाना, ये उन लोगों को पता है जो बड़े बिजनेसमैन है, ये ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं। हमें तो अपनी सैलरी पे, अपनी तनख्वाह पे होता है। कितनी सैलरी आपकी? तकरीबन 23,000 है। क्या करते हो 23,000 का? 23,000 का तकरीबन कुछ भी नहीं होता। ये आपको क्या बताएं, उसमें 15,000 किराया चले जाता है, बिल देते, फिर कहाँ से खाएं, यही होता है ऐसे। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मजीद कुछ लोग मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। डॉलर 170 का जो हो गया है, जरा ये कहते हैं माहिर मईशत ये बताते हैं कि 174 तक चला जाएगा डॉलर। तो ये हुकूमत तो कहती है जीडीपी पॉजिटिव है, हुकूमत ये कहती है मुल्क तरक्की कर रहा है, जो हुकूमत ये कहती है कि रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है। ये कैसा इजाफा है जहाँ डॉलर 170 का जो हो गया है? एक्चुअली इसके ना थोड़ा सा जाना पड़ेगा गहराई में। ये अगर हम मुशर्रफ दौर से शुरू करें, ज़्यादा पीछे ना जाएं, सिर्फ 20 साल पीछे जाएं, तो डॉलर 62 रुपये का था, आज उससे 3 गुना ज़्यादा मालियत में चला गया। इसके पीछे सारी तबाही जो पाकिस्तान कर्जा लेता रहा है और आज भी ले रहा है, इस सारी तबाही की वजह वही है। और हमें मुहासबा अपना करना चाहिए पिछले 40 सालों के हुक्मरानों का, आज के हुक्मरानों को मिलाकर, इन सब का, कि इन लोगों ने मुल्क के लिए क्या किया, इन्होंने आम आदमी के लिए क्या किया है। अच्छा देखिए, एक आम आदमी से जब हम यहाँ बात करते हैं ना, तो एक आम आदमी के बाद लॉजिक है बात करने की। वो लॉजिक ये मेरे भाई, एक आम आदमी ये कहता है कि हमें इनका पीटीआई का मवाजना हमें यहाँ पर ना चाहते हुए भी हमें नून लीग से करना पड़ता है। और वो मवाजना मैं नहीं कहती हूँ, ये मवाजना एक आम आदमी ऐसे करता है कि देखिए जी, मियाँ साहब के दौर में घी तो 150 का था, इनके दौर में घी 350 का हो गया है। वो ये कहते हैं मियाँ साहब के दौर में आटा 600 रुपये का मिलता था, इनके दौर में 1200 हो गया है। तो देखिए इस तरीके से ये मवाजना हो रहा है। देखें, आम आदमी बिल्कुल ठीक कह रहा है, आम आदमी को राइट है मवाजना करने का, लेकिन आम आदमी को एजुकेटेड लोगों ने बताना है कि इस मवाजने के साथ दूसरा मवाजना ये किया जाए कि उन लोगों ने क्या पाकिस्तान के लिए अपने टेन्योर में कुछ बेहतरी की, इनका टेन्योर मुकम्मल होने के बाद इनकी बात भी की जाएगी। सारा कुछ तो बेहतर हुआ है, क्या बेहतर नहीं हुआ? जी जी, क्या टेन्योर में क्या बेहतर हुआ? इस टेन्योर में कोई एक काम बता दें जो उन्होंने किया है जो बातों के अलावा हो। पिछले दौर में डॉलर 120 का था, आज 170 का हो गया। आप बताएं मैडम, ये एक नाअहली है पिछले 40 साल की, जिसकी सज़ा हम भुगत रहे हैं और आइंदा भी भुगतते रहेंगे, क्योंकि आइंदा भी नज़र नहीं आ रहा कि कोई बंदा इससे बेहतर आएगा। जो आज की हुकूमत है वो ठीक नहीं है, लेकिन इसका मुवाजना अगर पिछली हुकूमत से किया जाए, हम मुआशी लिहाज से करते हैं, बिल्कुल हमें करना चाहिए, हमें अखलाकी लिहाज से भी करना चाहिए। तो जो पहले लोग थे वो चोरी करके अपने महलात बनाने में मसरूफ़ रहे। अगर उनको 35 साल में 3-3 मौके मिले दोनों पार्टियों के, क्या उन्होंने अपने 6 टेन्योर के अंदर पाकिस्तान को दुरुस्त किया? आज की हुकूमत महंगाई डिलीवर किया, शेख साहब बहुत कुछ डिलीवर किया। इन्होंने 3 सालों में एक काम नहीं किया, उन्होंने फिर भी बहुत डिलीवर किया। अभी आपने बात की, एक सेकंड, अभी आपने बात की मौशी तौर पे हम नहीं करते, इखलाकी तौर पे हम बात करते हैं। आप मुझे बताएं ना, इखलाकी तौर पे इनके दौर में क्या बेहतर हुआ है? हुआ क्या है बेहतर? नहीं, 3 साल में इन्होंने अगर तरक्की कोई नहीं की, तो आप ये जरूर देखें कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज पहले से बेहतर हुआ है। इंटरनेशनल इमेज, एक सेकंड सर मुझे बताइएगा, इधर आए भाईजान, इधर आए, इतने आओ ना, इधर आए, तुसी इतने आओ।
आपको पता है आपकी रोटी पूरी हो रही है? नहीं, कोई नहीं हो। आपको एक सेकंड ये मुझे बताएं, आपको इस बात से फर्क पड़ता है कि पाकिस्तान का आलमी सतह पर जो है तासुर क्या जा रहा है? बस मैं तो हैगा पता कि छोटा जिहा मजदूर आदमी, रोटी पूरी नहीं होती पई, की करिए। आपने कभी मुल्क से बाहर जाना है? नहीं, हम जा ही नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? वो तो कह रहे हैं पाकिस्तान का जो तासुर है वो आलमी सतह पर बेहतर हुआ है। आप कभी मुल्क से बाहर क्यों नहीं जा सकते? आप हम ऐसा नहीं जा सकते, रोटी पूरी हुई बड़ी मुश्किल है। देखिए ना सर, बात ये, वैसे मैं तनकीद की बात नहीं हो रही। देखें, एक आम पाकिस्तानी का मसला ये नहीं है कि हमारा इमेज मुल्क से बाहर कैसा था। हमारा इमेज जब ये पाकिस्तान और जब ये अमेरिका और अफगानिस्तान की जब जंग यहाँ शुरू हुई ना, तब भी हमारा इमेज यहाँ बड़ा अच्छा बन गया था, डूमोर करते हुए। लेकिन आज एक बात नोट है, आज हमारा इमेज है एब्सोल्युटली नोट। वो भी हमने देखा पेपर्स में, सिर्फ पेपर्स में। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान की 20% जो अवाम है वो सफर करती होगी बाहर का, 80% लोगों को मार दें। फिर हम ना बारी बारी चलते हैं मौजूआत पे। अगर आप इनकी बात करें ना, चाचा जी जरा सामने आओ, चाचा जी सामने आओ। ਤੁਹਾਡੀ 40 45 50 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਲ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਐਸੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੋ। चल बात करें यार पता है कि पहली गल ऐ वे, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੀ ਡੁੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ 60 रुपए जाएगा, की करेगा जाके, बच्चों को की पहले खवाएगा। आपका गुजारा कैसे होता था? ऐसे ही सेम मैं बता दूं, पहले मैं काम करना था दफ्तरियाँ का, कापी का काम कर रहा था, मेरा हो गया ऑपरेशन, ऐसे में मैंने माल बेचने शुरू कर दिए। हम क्या बंदे करे, तो ऐसा वजह तो आपको डॉलर महंगा होने से आपको कोई फर्क पड़ता है? उन्होंने डॉलर में क्या खरीदा? डॉलर तो मैंने देखा भी नहीं, डॉलर मैंने देखा ही नहीं। जो डॉलर में डॉलर होवे तो जे गरीब ने ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣ। ਯਾਰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇੰਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲੇ। ਮੈਂ 2003 ਚੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਆਇਆ, ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਹਨੀ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਖੋਤੇ ਰੇੜੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। आगे बढ़ते हैं, मुझे आगे बढ़ के जरा मजीद यहाँ गुफ्तगू करनी है। भाई अस्सलाम वालेकुम। डॉलर आज मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया, 170 का हो गया। गरीब आदमी की तो हम बात ही नहीं करते, उसको डॉलर का तो आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना उससे खरीद रहा है ना उससे बेच रहा है। लेकिन फर्क इस तरीके से पड़ता है कि डॉलर महंगा होने से महंगाई आती है। आप इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल सही है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मियाँ साहब की हुकूमत बेहतर थी। ये जो बंदा है ना न्याजी, इसने कोई चीज़ इससे कंट्रोल नहीं हुई, ना महंगाई हुई है कोई चीज़ में। गरीब बंदे को आटा, चीनी, पत्ती, घ्यो, ये चीज़ें चाहिए। दूसरी चीज़ें बेशक महंगी करते हैं। दूसरी चीजें हैं क्या? जो भी सीमेंट महंगा हुआ है, सरिया महंगा हुआ है, ब्लॉक्स महंगे हुए हैं, गाड़ियाँ महंगी हैं, बाइकें महंगी हैं, और पता है और क्या मजीद नहीं, महंगा? हमें तो गरीब बंदों को यही 3-4 चीज़ें चाहिए जो मैंने बता दिया। बाकी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये बस होनी चाहिए। या खुदा करे नहीं, ऐसा ना बोला, बुरी बात होती है। लेकिन ऐसे क्यों बोलना चाहिए? आप अच्छे दिनों की उम्मीद रखें ना। आप कैसे अच्छे दिन आएंगे? वो कहते 3 साल बाद आएंगे, पता नहीं बंदे ने जिंदा रहना कि नहीं होना। हमें तो मौजूदा वक्त में चाहिए ना, जो भी चाहिए ना। हमें तो जो जिंदगी गुजार रहे हैं इसमें हमें फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। आटा सस्ता हो, चीनी, घी, ये वो। डॉलर खरीदा कभी आपने? नहीं, मैं इतनी मेरी कैपेसिटी नहीं है। मैं गरीब बंदा, मजदूरी करता हूँ। लोग बड़े पैसे कमा रहे हैं आजकल, डॉलर महंगा हो रहा है, लोग धड़ाधड़ डॉलर ले रहे हैं। उनके पास पैसा होगा, ले रहे हैं। मैं तो मजदूर बंदा, 1000 रुपये दिहाड़ी में 800 में क्या बनता है? 4-5 बच्चे पलते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं पलते। तो बस ये देख लें, इससे ज़्यादा मैं तो कुछ नहीं कह सकता। आटा नहीं पूरा, रोटी नहीं पूरी हो रही। तो डॉलर से हमारा क्या ताल्लुक है? हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन देखिए ना, महंगे मईशत कहते हैं कि डॉलर महंगा होता है, महंगाई होती है। पेट्रोल अभी महंगा हो जाएगा, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना, बर्दाश्त ही करेंगे। गरीब बंदा क्या कर सकता है? हमारे पास पावर ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं? हम तो बर्दाश्त ही कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं डॉलर की बढ़ती हुई कीमत के ऊपर। 170 रुपये का डॉलर यहाँ पर हो गया है, और माहिरीन मईशत का ये अंदाज़ा है कि आइंदा आने वाले दिनों में डॉलर तकरीबन 174 रुपये तक
यहाँ पर जा सकता है। लोग ये कहते हैं, सुनने में हमेशा ये आता है कि जैसे ही डॉलर महंगा होता है तो उसके साथ ही यहाँ पर ओवरऑल महंगाई में भी इजाफा हो जाता है। सारे मामले के ऊपर अवाम क्या कहती है, आइए ज़रा यहाँ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वैसे बात दुरुस्त आपको लगती है कि अगर डॉलर महंगा होता है तो उसके साथ ही यहाँ पर महंगाई में इजाफा हो जाता है? जाहिर है ज़्यादा महंगाई होगी। क्या वजह से? डॉलर महंगा और डॉलर के सर पे सारा कुछ चल रहा है बस। तो ये मौजूदा जो हुकूमत है, इन्होंने तो यहाँ पर ये कहा था कि हम तो मुल्क की मईशत को बेहतर कर रहे हैं। वो ये कह रहे थे कि रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं डॉलर बड़ा महंगा है। डॉलर तो महंगा है, मईशत तो वो कह रहे हैं कि ठीक हो रही है, लेकिन महंगाई वहाँ की वहीं है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। तो अगर मईशत दुरुस्त हो रही होती तो आपको लगता है कि इस दुरुस्त होती हुई मईशत के साथ डॉलर 170 का हो जाता? हो सकता है महंगाई और मईशत में कोई फ़र्क हो, महंगाई और मईशत में फ़र्क हो। डॉलर जब महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी। सही बात है। चले आइए जी आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉलर आज 170 रुपये का हो गया है तकरीबन। यह हुकूमत तो कह रही थी कि हम यहाँ पर महंगाई को कंट्रोल करेंगे, चीज़ें बेहतर करेंगे। आपको क्या लगता है ये चीज़ें कैसे बेहतर होंगी, हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा, मईशत कैसे तरक्की करेगी? हुकूमत नाकाम हो गई है जी, मईशत भी नहीं ठीक होगी, अवाम का बुरा हाल हो गया है। गरीब पिसता जा रहा है, उसके पास खाने के लिए खाना नहीं है, वसाइल नहीं है, कोई रोजी रिज़्क नहीं है। लेकिन देखिए डॉलर महंगा होने से तो महंगाई मजीद नहीं बढ़ेगी। ये गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ ठीक नहीं है, अपनी पॉलिसियाँ ठीक करे, डॉलर कंट्रोल हो जाएगा। क्या पॉलिसियाँ गलत है इनकी? पॉलिसियाँ जो पिछली हुकूमतों की थी उन्हीं पॉलिसियों पे चले, फिर ठीक होगी। पिछली हुकूमत की पॉलिसी आपको बेहतर लगती है? हाँ जी, हाँ जी। वो कैसे? वो हमारे कारोबार तो ठीक थे ना, हमारे बच्चे तो भूखे नहीं ना मरते थे, इसलिए। अब हमारे बच्चे भूखे मार रहे हैं, दूध का डब्बा भी लेना होता है, पैसे नहीं होते। बड़े फिक्रमंद है हम तो। हर चीज़ महंगी होती जा रही है, आमदन है नहीं, कारोबार ख़त्म हुए पड़े हैं। गैस महंगी हुई है, रिक्शा में चलाता हूँ तो सवारी है नहीं, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, वबा आई हुई है, तो बड़ी परेशानी है। अस्सलाम वालेकुम। इधर आएगा, ये बताएगा कि डॉलर आज 170 का हो गया है। हुकूमत तो ये दावा कर रही है कि जनाब मईशत बेहतर हो रही है, वो ये कह रही है, वो हुकूमत ये कहती है कि मुल्क तरक्की कर रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि रुपए मुसलसल नीचे की तरफ गिर रहा है। वो इमरान खान की नज़र में मुल्क तरक्की कर रहा है, अब गरीब आवाम की नज़र में मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, मुल्क पीछे जा रहा है। ये जो 70 साल से मुल्क ने तरक्की की है ना, ये 70 साल पीछे हट गया मुल्क। लेकिन वो तो कहते हैं 70 सालों में तो ये लोग मुल्क को लूट के खा गए। वो लूट के नहीं खा गए, उन्होंने पाकिस्तान पे लगाया, पाकिस्तान की मुझे ठीक की है, अच्छा भला पाकिस्तान चल रहा था, मगर उन्होंने आके कर दिया पाकिस्तान का। अच्छा, हाँ जी। 170 का डॉलर हो गया, क्या कहेंगे? वो तो कहेंगे 170 रुपये कुछ भी नहीं है, ना महंगाई उनकी नज़र में, ना महंगाई ना डॉलर 170 रुपये का। महंगाई का तो कहते हैं वो खुद मानते हैं महंगाई है। महंगाई है तो फिर कंट्रोल करें, कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे? अब देखें ना, अब 170 का पेट्रोल, 170 का डॉलर हो गया है तो 10 रुपए पेट्रोल भी बढ़ाने की सिफारिश है, समरी गई हुई है, क्या कहते हैं? वो 5 रुपए उन्होंने बढ़ा देने, और 5 रुपए वो जो शहबाज गिल है उसने आके कहना कि अवाम पे वज़ीर-ए-आज़म ने बहुत बड़ा आसान किया कि इतना बोझ अवाम पे नहीं डाला, इतना इमरान खान अपने आप पे ले लिया। झूठ के अलावा इमरान खान की काबीना ने कुछ भी नहीं कहा। झूठ इन्होंने बेचारों ने क्या बोल दिया? आपको ये नहीं लगता कि हमें थोड़ा वक्त भी तो देना चाहिए ना इनको? कितना वक्त देना चाहिए? 3 साल हो गए, किसी और हुकूमत को 3 साल दे, वो पाकिस्तान को बेहतर कर देगी। ये तो कह रहे हैं कि 3 साल में हम ये कर देंगे, किसी और को इतना टाइम दे दें तो पाकिस्तान की हालत देख लेना। अभी इन्होंने इतनी महंगाई और इतने किया ना पाकिस्तान का, अभी किसी और को आने दे, 3 साल में देख लेना मुल्क कहाँ का कहाँ जाएगा। ये महंगाई भी कम होगी, सारी चीजें बेहतर होगी। आपको क्या लगता है 170 का जो डॉलर है, किसी और के आने के बाद ये 170 का डॉलर वापस आएगा? 70 रुपए का हो जाएगा, 80 रुपए का हो जाएगा? नहीं, वापस आएगा। कितना वापस आएगा? जहाँ पहले था वहाँ पे आएगा। 118 पे छोड़ के गए थे, 118 पे छोड़ के गए थे ना, ये 118 पे ही आएगा। अच्छा, हाँ जी। ये क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे? वो नहीं कर रहे, वो हाँ जी। चले, अच्छी बात अभी आपने की। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक ठाक हूँ। ये बताएं, आज डॉलर 170 का हो गया है, गरीब अवाम हमारी बेचारी वैसे ही पहले महंगाई में पिस रही है, क्या करेंगे? डॉलर महंगा होने से महंगाई का ग्राफ ओवरऑल ऊपर जाता है, आप कैसे मुतासिर होंगे? असल मसला ये है कि जिसका काम उसी को साजे। हाँ। इसको पता है जिसका काम है वही तो कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म है। काम है इसका,
मुझे वज़ीर आज़म है। 90 रुपए किलो आटा है, 320 रुपए किलो घी है। शहबाज शरीफ 2 रुपए की रोटी दे रहा था, 50 रुपए की 25 रोटियां थी, अब 50 रुपए की 4 हैं। अंडा जो है वो सामान को छू रहा है, 16 रुपए का अंडा है। डबल रोटी है वो महंगी, नान है वो महंगा, सालन है वो नहीं मिल रहा। गरीब आदमी जो है वो तो पिस गया है, मर गया है। किसी गरीब आदमी से पूछ ले, ये कहता है पाकिस्तान हमारे साथ है, 10% आदमी इनके साथ नहीं है, 10%। पूछ लो भाई आपको वैसे पहले बात बताए, डॉलर आज 170 का हो गया, आपने कभी डॉलर लिए? नहीं, मैंने तो कभी डॉलर लिया। और वैसे जब नवाज शरीफ के दौर में ना डॉलर तकरीबन 103 रुपये 115 से ऊपर नहीं गया। हाँ। तब हज उम्रा इतना सस्ता हो जाता था। अब तो हज उम्रा इतना महंगा है कि ना गरीब आदमी नहीं कर सकता। और इमरान खान से, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मैं यही मुतालबा कर रहा हूँ कि आपकी मेहरबानी महंगाई कम करे। मियाँ असलम इकबाल भी इस एरिया में है MNA, उसको भी चाहिए कुछ करे। वफाकी वज़ीर, सारे आपके वज़ीरों को चाहिए ये चीज़ें सस्ती करें। क्योंकि महंगाई से ना लोग बहुत तंग आ चुके हैं। क्योंकि आटा वैसे डॉलर महंगा होने से आपको लगता है कि मजीद अभी महंगाई आएगी? डॉलर महंगा होने से तो बहुत ज़्यादा महंगाई आएगी, क्योंकि डॉलर के ऊपर सारी हमारी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान की। डॉलर से मईशत तबाह हो जाएगी, डॉलर के बढ़ने से। ये लोग तो दावा ये करते हैं कि जनाब मईशत बड़ी बेहतर हो गई है। नहीं, मईशत का आप देख लें, स्टॉक एक्सचेंज देख लें कितनी गिर चुकी है। डेली इतने पॉइंट्स गिरते हैं स्टॉक एक्सचेंज के। इनको चाहिए कि महंगाई कम करें और डॉलर की कीमत को नीचे लेके आएँ। कैसे लाएं भाई, डॉलर की कीमत को कैसे नीचे लेकर आएं? डॉलर की कीमत को आहिस्ता आहिस्ता मीशत ठीक होगी तो खुद ब खुद ही आ जाएगी। अभी एकदम तो ये तो मेरी बात सुने मेरे भाई, ये तो दावा करे GDP तो बड़ी पॉजिटिव जा रही है, सब बड़े खुश हैं। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। रिजल्ट एकदम तो नहीं आता, टाइम थोड़ा लगेगा ना। मीशत ख़राब होने में जितना टाइम लगा उससे आधा ही लगेगा, उतना नहीं लगेगा। उससे आपको लगता है पाकिस्तान अभी ख़राब चल रहा है? ख़राब महंगाई है, वो आवाम को परेशानी है, लेकिन महंगाई मजबूरी है, वो कोई खुशी से नहीं कर रहा, ये मजबूरी है। क्योंकि जो कर्जा हमने लिया हुआ है इतना ज़्यादा, हमारे पास इसके अलावा और कोई हल ही नहीं है। आपको पता है अभी एक रिपोर्ट अभी आई थी कि इतना कर्जा जरदारी साहब के दौर में नहीं लिया गया, इतना कर्जा नवाज शरीफ साहब के दौर में नहीं लिया गया, जितना कर्जा अभी यहाँ तहरीक इंसाफ के दौर में ले लिया गया है। तब सिर्फ इन्होंने कर्जा लेना था ना, अब वो कर्जों की किस्तें भी देनी है और मुल्क भी चलाना है। तब सिर्फ कर्जा लेके मुल्क चलाना था, अब किस्तें भी देनी है, मुल्क भी चलाना है। तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगा, हमारे सारे अदारे ठीक होंगे, करप्शन ख़त्म होगी, सब कुछ होगा, मुल्क सर्वाइव करेगा ना। अगर आप हम महंगाई ना करें तो सर्वाइव कैसे करेगा? महंगाई भाईजान कह रहे महंगाई ना करें तो सर्वाइव कैसे करेंगे? महंगाई अभी देखें, महंगाई फ़र्ज करें, मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये मेरी दुकान है, मैं कहता हूँ मुझे सारी चीज़ें, मुझे चीनी महंगी मिल रही है, मैं भी तो सूट महंगा कर रहा हूँ ना। पहले 80 रुपये का था, अभी 120 का, मैं नहीं 40 रुपये कमा रहा। वैसे आपको पता है कि सरकारी कीमत क्या है चीनी की? मुझे नहीं पता, कीमत पता होनी चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए ना कि सरकारी कीमत क्या है। चीनी की सरकारी कीमत जो 89 रुपीज़ है। फिर आप ये भी तो बताए, देखें ना कि ज्यादती तो फिर आप लोगों की तरफ से भी होती है। महंगाई सिर्फ देखें कि एक बंदे के लिए तो नहीं हो रही ना, हम जिस शोबे से वाबस्ता हैं, अगर हम मुलाजिम हैं तो हमारी सैलरी बढ़ती है, अगर हम कारोबार हैं तो हम भी अपने रेट बढ़ा देते हैं। हम महंगाई का वजह हम भी तो हैं, हम भी तो महंगाई की वजह है। अगर 1 रुपए चीज बढ़ते हैं तो यहाँ पे दुकानदार हजरात भी 10 रुपए बढ़ाते हैं। नहीं बढ़ाने चाहिए ना, हमें उसके जिम्मेदार हम भी हैं, अकेली हुकूमत तो नहीं है ना। अगर हम हुकूमत को ही जिम्मेदार सारा ठहरा दें, ये गलत है। इस सारे मामले के ऊपर जो है माहिरीन मईशत यहाँ पर क्या सोचते हैं और वो ये कैसे देखते हैं कि ओवरऑल मुल्क की मईशत यहाँ पर कैसी तरक्की कर सकेगी। अस्सलाम वालेकुम। डॉलर आज 170 का हो गया है, दावे होते हैं जनाब हमारा मुल्क बेहतर हो रहा है। आपको लगता है कि डॉलर के महंगा होने से महंगाई में बढ़ेगी? बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? जितनी बढ़ रही है, जितना डॉलर बढ़ता जा रहा है उतनी महंगाई ये डबल कर देते हैं। मतलब अगर 50 पैसे बढ़ता है तो 4 रुपये 5 रुपये किलो, मगर मतलब किलो के पीछे बढ़ा देते हैं। ठीक है जनाब, ये अभी तक यहाँ पर ओवरऑल आवाम की राय है, लेकिन इस सारे मामले के ऊपर माहिरीन मईशत क्या सोचते हैं, वो क्या कहते हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं डॉलर की ऊंची उड़ान के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि मईशत हमारी ऊपर की जानिब जा रही है, मईशत हमारी तरक्की कर रही है, लेकिन आज डॉलर ने जो है तमाम तो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 169.8 यानी कि करीबन 170 रुपये का डॉलर आज हो गया है। मईशत किस तरफ जा रही है, मईशत क्या हमारी वाकई में यहाँ पर तरक्की कर रही है या नहीं कर रही है? हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कैस। अस्सलाम वालेकुम जी सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताएगा कि हम जब भी आपके पास आते हैं तो अनफॉर्चुनेटली कोई अच्छी खबर तो हमारे पास होती नहीं है। मुझे याद है कि नून लीग जब छोड़ के गई थी तो 2018 में डॉलर 118 या 119 का था और आज 3 सालों में 170 तक ये डॉलर चला गया है। कहाँ जाके ये सिलसिला रुकेगा? देखें, जहाँ तक आपका ये सवाल है कहाँ तक जाके रुकेगा, मेरा ख्याल 174 174 पे जाके ये नीचे आएगा और कुछ लोग बहुत पैसे बना चुके होंगे। असल में बात यह है कि आपकी जो इकोनॉमी है अब वो इंपोर्ट बेस्ड है। अब आप जो आज ही मैं देख रहा था कि जो आपका खसारा है अकाउंट्स का, फॉरेन अकाउंट्स का, वो 185 बिलियन डॉलर पे चला गया है। उसके अंदर अब आप अनाज भी ख़रीद रहे हैं, आप चीनी भी ख़रीद रहे हैं, पेट्रोल तो आप ख़रीद ही रहे थे जो महंगा भी हो रहा है, आप दालें भी ख़रीद रहे हैं, आप खुर्दनी तेल भी ख़रीद रहे हैं, तो आप मशीनें भी ख़रीद रहे हैं, आप कॉटन भी ख़रीद रहे हैं, रॉ मटेरियल भी ख़रीद रहे हैं। तो आपकी एक बाइंग इकॉनमी है और वो भी फ्रिजाइल है। आप सिर्फ एक्सपोर्ट्स आपकी टेक्सटाइल हैं वो भी फॉरेन कॉटन पे बेस करती हैं। लेकिन सर ये हमने देखा कि ये जैसे हमने देखा कि 160 162 पे डॉलर स्टेबल था, एकदम से वजह क्या हुई है कि दिनों में हमने देखा कि डॉलर ने 170 पे छलांग लगा दी है। एक तो ये हुआ कि हमने पैसे वापस भी किए हैं, हालांकि हमारे रिजर्व्स 127 बिलियन पे चले गए थे। हमें बाहर से पैसे भी आए, हमें IMF की ट्रेंच भी आई, मगर ये फिर सर्विस सेक्टर में भी किराए हवाई जहाज़ और समुद्री जहाज़ के महंगे हुए हैं। बट ये जो आपका सवाल है वो मैं हमेशा समझ रहा हूँ कि ये स्पेकुलेटिव है। आर्टिफिशियली डिमांड बढ़ाई जा रही है। अच्छा। या तो पाकिस्तान से लोग जो बाहर कर पैसा है वो लेके जा रहे हैं, या फॉरेनर्स यहाँ से डॉलर ख़रीद रहे हैं, जिसमें अफ़गानी होंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो भी भाग रहे हैं वहाँ के जो अमीर आदमी हैं। बट एट द सेम टाइम हमारी अपनी जो इनर ट्रेडिंग भी है, हम इंफॉर्मेशन देते रहते हैं हमारे, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस दफ़ा ऑर्डिनेंस के तहत ये सेंट्रल बैंक के बोर्ड को मुतमा करार दे दिया कि वो उस पर कोई केस नहीं हो सकता, तो वो ही ख़रीद रहे होंगे ये डॉलर। इसको स्पेकुलेटिव कहते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में ये लीगल है, हमारे मार्केट में भी इन वे लीगल है। तो वो आर्टिफिशियली डिमांड ऑफ डॉलर बढ़ाया जा रहा है। सर आप ये देखें ना कि हमारे यहाँ तो अगर आटा भी महंगा होता है ना तो उसके पीछे ये वजह दी जाती है कि जनाब डॉलर महंगा हुआ है इसलिए आटा महंगा हो गया। अब आपको क्या लगता है कि 170 रुपए का डॉलर यहाँ हो गया है, आपको ये लगता है कि ये डॉलर महंगा होने से ये अब महंगाई भी अब बढ़ेगी? साथ साथ महंगाई बढ़ेगी, हर वक्त बढ़ेगी। अभी तो आपको शायद और कुछ दिनों में देखेंगे कि 10 रुपये 50 पैसे पेट्रोल महंगा हो जाएगा। आप क्योंकि आटा बाहर से मंगवा रहे हैं, डॉलरों पे मंगवा रहे हैं, तो आटा ने भी महंगे होना है। चीनी बाहर से मंगवा रहे हैं तो चीनी ने भी महंगा होना है, और उनकी वजह से बाकी चीज़ें भी महंगी होंगी, क्योंकि दूसरी चीज़ें जो इम्पोर्टर्स हैं उनको महंगे डॉलर्स मिल रहे हैं। सिर्फ एक्सपोर्टर्स को ये फ़ायदा हो रहा है, मगर उनकी एक्सपोर्ट्स पता नहीं कितनी बढ़ रही हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये अभी पिछले दिनों तो हुकूमत ने बड़े यहाँ खुशियों की शादियाने बजाए हुकूमत ने ये कहा था देखिए जनाब हमारी GDP तो बड़ी बेहतर हो गई है। कोरोना के दिनों में सारी दुनिया की GDP जो है वो नेगेटिव थी, सिर्फ हमारी GDP जो है यहाँ पॉजिटिव थी। लेकिन आपको ये लगता है GDP एक तरफ यह हुकूमत ये दावा करती है मईशत बेहतर हो रही है, दूसरी तरफ यहाँ पर हुकूमत यहाँ पर डॉलर को नहीं संभाल पा रही है, आपको क्या लगता है? देखें, डॉलर को संभालने के लिए तो हुकूमत ने कह दिया, IMF के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि हुकूमत नहीं इसमें संभालेगी। संभालना है तो स्टेट बैंक ने संभालना है, और स्टेट बैंक समझता है कि इस टाइम पे संभालने की ज़रूरत नहीं है।
क्यों नहीं है जरूरत? देखें, एक बात समझें कि हर क्राइसिस जो आता है, जो मिसाल के तौर पर डॉलर का क्राइसिस है, उसमें कुछ लोगों का पैसा बनता है और अमीर आदमियों का बनता है। जिनके पास लाखों डॉलर होते हैं उन्हीं का पैसा बनता है, जिनके पास रुपए हैं उनका पैसा जाएगा। तो इन अ वे ये इकॉनमी, ये गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट्स भी, ये सारे जो हैं हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास को, हमारी पैसे वाले क्लास को मराते देते रहते हैं। महंगाई मजीद बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी जी। महंगाई के लिए तो गवर्नमेंट ने बड़ा सिंपल कर लिया था कि जी आपके पास अब वो प्रोग्राम्स दो हैं। एक उन्होंने सब जगह खोल दिए थे किचन्स के, एहसास प्रोग्राम, और दूसरा ये जहां आप खाना खा सकते हैं, तो अगर आप भूखे मर रहे हैं तो खाना खा लें, और अमीर आदमियों के लिए मराते दे दिए हैं। तो इसके दरमियान जो लोग हैं उनको टैक्स भी लगेगा, उनको इनडायरेक्ट टैक्स भी लगेगा, ये पेट्रोल का भी, डॉलर का भी। वो तो और आपको बताऊं एक बात, वो ब्रेड लेने जाते हैं ना, तो वो एफबीआर ने ₹1 टैक्स इंक्लूड किया है कि वो एक ब्रेड लेने पे भी ₹1 टैक्स है, अंडे लेने पे ₹1 टैक्स है, जो हमने देना है। पानी जो आप लेते हैं गवर्नमेंट से या नेस्ले से, उस पर भी लगा दिया है। हर चीज़ पे, आपके हर चीज़ पे मिडिल क्लास को पीसी जाएगी। और तो ये लोअर मिडिल क्लास क्या करेगी जी? वो उनके लिए उन्होंने वो लंगर खाने खोल दिए कि जाके वहाँ खाना खा लें। सारा जो है गवर्नमेंट का, इसीलिए आप देखें ना कि ये जो अब कंटोनमेंट का इलेक्शन है उसमें पीटीआई को वो सीटें नहीं मिली जो वो समझते। डॉलर सस्ता कब हो जाएगा? 174 के बाद जाके कहीं स्टेट बैंक इंटरवीन करेगा और कुछ 164 पे ले आएगा, और मगर थोड़ी देर के लिए। मगर आपकी इकोनॉमी बड़ी फ्रेजाइल है, आपकी इकोनॉमी में वो सकत नहीं है कि वो एक्सपोर्टेबल है ही नहीं। आपकी ना सर्विसेज एक्सपोर्टेबल है, ना आपकी एग्रीकल्चर एक्सपोर्टेबल है, और जो थी 3-4 चीज़ें वो अब आप इम्पोर्ट कर रहे हैं। चले जरा बाकी रहे तो नाम अल्लाह का। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। तो ये जनाब यहाँ पर सूरत हाल है डॉलर के हवाले से। डॉक्टर साहब यहाँ कह रहे थे कि डॉलर अभी यहाँ पर तकरीबन 174 तक जाएगा, उसके बाद फिर जो है डॉलर नीचे आना शुरू होगा। लेकिन जनाब जैसे भी यहाँ पर ये बता रहे थे कि इसके साथ साथ जो है यहाँ पर अब महंगाई का नया तूफान आने वाला है। मिडिल क्लास जो वैसे ही यहाँ पर पिस चुकी है, मिडिल क्लास यहाँ पर और ज़्यादा जो है यहाँ पर पिस जाएगी, और अमीर जो है यहाँ पर अमीर से अमीर तरह होते चले जाएंगे। जो ये जनाब यहाँ सूरत हाल है, तो देखते हैं जनाब डॉलर कितना ऊपर जाता है, उसके बाद फिर कितना नीचे आता है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।